everyone, welcome to my YouTube channel Grass Chemistry. I am Neha Shirbade. Today's topic is ozonolysis. Addition of ozone is known as ozonolysis. So when alkenes, that is unsaturated hydrocarbons, which are known as alkenes, these compounds when react with ozone, they give us an intermediate compound, that is ozonide, which on further reduction in presence of zinc dust, they give us aldehydes or ketones. So let us see how the reaction will proceed. First, alkenes, I am taking here general CH double bond CH. Which alkene is this? This is ethene. So ethene on reaction with ozone, formula of ozone is O3. So ethene on reaction with ozone, that is O3, gives us an intermediate compound which is known as ozonide, which on further reaction with zinc dust, that is reduction reaction, it gives us C double bond O carbonyl group. As here two hydrogen atoms are present, then these two hydrogen atoms will present. So this will be formaldehyde, and plus the zinc reacts with this oxygen to give zinc oxide. How this reaction proceeds? Here we are getting two molecules of formaldehyde. That means from this reaction, when alkenes react with ozone, it gives us formaldehyde, acetaldehyde as well as ketone. It depends upon what reactant you are taking here. So in this reaction, first of all, ethene, how does this reaction take place? Because ethene hai. Ethene means CH double bond CH. इथेन को हमें किसके साथ रिएक्ट करना है? ओजोन. मैं ओजोन को ऐसे लिख रही हूँ, O3, अलग अलग लिख रही हूँ, आपको समझने के लिए ये मैं बता रही हूँ. सबसे पहले डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन रिएक्शन. ऑलवेज एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड. जो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, दैट मीन्स which consists of double and triple bond, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड में हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन रिएक्शन. तो ये जो अल्कीन है, दैट इज दो कार्बन का अल्कीन, इसका नेम क्या आएगा? इथीन. ये इथीन को जब हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ? O3 मीन्स होता है ओजोन. तो ओजोन को मैंने ऐसे लिखा है. तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट? ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें क्या मिलेगा? देखो, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पर क्या बचा है? CH2. ठीक है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा. और ये दो बॉन्ड, ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो उसके फ्री बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, राइट? एट द सेम टाइम यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड ऑल्सो. ये सेकेंड बॉन्ड भी ब्रेक होगा. सेकेंड बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब यहाँ से भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट? तो ऐसे स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है? एक ऑक्सीजन जो है, ये एक ऑक्सीजन जो है ये अटैच हो जाएगा ये बॉन्ड के ऊपर, और बाकी ये जो दो कार्बन है उनके फ्री बॉन्ड के ऊपर ये दो ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे. देखो मैंने क्या कहा? एक जो ऑक्सीजन है ये दो कार्बन के बीच में यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और बाकी के दो ऑक्सीजन जो है ये कार्बन के ऊपर और ये कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएंगे इनके फ्री बॉन्ड पर. As oxygen is forming two bonds, यहाँ पर तो उसके बॉन्ड की वैलेंस से सेटिस्फाई हो चुके हैं, बट यहाँ पर फ्री बॉन्ड अभी भी रहेंगे ऑक्सीजन के, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? दो. तो ये फ्री बॉन्ड और ये फ्री बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करेंगे सिंगल बॉन्ड. तो ये जो कंपाउंड होता है, दिस इज इंटरमीडिएट कंपाउंड. इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में फॉर्म होता है, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड. और ये कैसे रहेगा? अनस्टेबल. इसका नेम रहेगा अल्कीन ओजोनाइड. तो दो कार्बन का अल्कीन कौन सा होता है? इथीन. सो दिस विल बी इथीन ओजोनाइड. इसे हम क्या कहेंगे? इथीन ओजोनाइड.
विच ऑन फर्दर रिडक्शन, इसका हम फर्दर क्या कर रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम फर्दर रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ हम इसका फर्दर रिडक्शन कर रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जिंक है, ये जिंक भी डाइवैलेंट होता है, एक जिंक जो है वो भी 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, वैसे एक जिंक भी कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पर क्या होगा, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एट द सेम टाइम ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में का भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब हमने इसके मॉलिक्यूल के 2 अलग पार्ट कर लिए, ठीक है। ये जो एक ऑक्सीजन बचा है, ये एक ऑक्सीजन ये जिंक के साथ क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, एज ऑक्सीजन एंड जिंक बोथ आर फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स, यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। प्लस क्या बचा है, ये 2 पार्ट्स कर दिए हैं, वो एज इट इज आपको लिखना है। कार्बन जो है उसके 4 बॉन्ड फॉर्म होते हैं, उसमें से उसने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ फॉर्म किए हैं यहाँ पर, और एक बॉन्ड उसने ऑक्सीजन के साथ फॉर्म किया है। ये ऑक्सीजन का फ्री बॉन्ड और ये कार्बन का फ्री बॉन्ड यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड, राइट। प्लस यहाँ पर और एक हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी एक कार्बन है जो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन से जिसने बॉन्ड फॉर्म किया है, एंड सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है, और ऑक्सीजन के पास फ्री बॉन्ड है, एट द सेम टाइम ये कार्बन के पास भी यहाँ फ्री बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन का ये हाफ बॉन्ड, कार्बन का ये हाफ बॉन्ड, दैट इज फ्री बॉन्ड, यहाँ पर फॉर्म करेगा C डबल बॉन्ड O। तो ये जो कंपाउंड है ये कौन सा है, क्या कहते हैं इसे, C डबल बॉन्ड OH। ये CHO जो ग्रुप होता है ये होता है अल्डिहाइड ग्रुप, इसे हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप। एंड as aldehyde group is attached to this hydrogen, it is known as formaldehyde, इसे हम क्या कहते हैं, formaldehyde। समझ में आ गई है आप लोगों को ये रिएक्शन, formaldehyde यहाँ पर मिलेगी। एंड अगर सेम रिएक्शन जो है, सेम रिएक्शन अगर मैं प्रोपीन के साथ कैरी आउट करती हूँ तो मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। देखो प्रोपीन के साथ रिएक्शन कैसे होगी, प्रोपीन मीन्स यहाँ पर रहेंगे 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन का अल्कीन प्रोपीन, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। प्रोपीन को हमें रिएक्ट करना है ओजोन के साथ, O3 को हम कैसे लिखेंगे, 3 ऑक्सीजन में अलग अलग यहाँ पर लिख रही हूँ आपको समझने के लिए। तो क्या होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन ऐड होगा कार्बन के बीच में, और ये जो 2 ऑक्सीजन के पास ये भी बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, दोनों कार्बन के पास 2 फ्री बॉन्ड आएगा, एक ऑक्सीजन एक कार्बन पे अटैच होगा, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे कार्बन पे। देखो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो आपको एक चीज नोटिस करना है कि जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं पर आपको एडिशन रिएक्शन करनी है। ये CH3 है, इसका कुछ भी रोल नहीं रहेगा, ठीक है, ये CH3 का कुछ रोल नहीं रहेगा। आप इसको CH3 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप यहाँ पर CH3 लिख सकते हो, दिस इज प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन को जब हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ओजोन के साथ हम इसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा, CH3 एज इट इज है, ये हाइड्रोजन पहले से अटैच था, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, ये CH2 एज इट इज है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये दोनों कार्बन के पास आ गया फ्री बॉन्ड। एट द सेम टाइम ये सेकेंड बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो सेकेंड बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों कार्बन के पास क्या रहेगा, फ्री बॉन्ड। अब ये दोनों कार्बन के बीच में जो फ्री बॉन्ड है वहां पर एक ऑक्सीजन लगेगा, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड फॉर्म हो गए और कार्बन की भी बैलेंस सेटिस्फाई होगी। एट द सेम टाइम ये 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन के ऊपर अटैच हो रहे हैं और इनका ये फ्री बॉन्ड यहाँ फॉर्म करेगा सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर ओजोनाइड ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ओजोनाइड को फर्दर इसका क्या करना है, हमें रिडक्शन हमें करना है, इसको जिंक डस्ट के साथ हमें रिएक्ट करना है। जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये कंपाउंड हम इतना सेपरेट कर लेंगे, ये कंपाउंड हम इतना सेपरेट कर लेंगे। ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ क्या फॉर्म करेगा, जिंक
ऑक्साइड प्लस क्या प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है, CH3CCH, यहाँ पर ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन का फ्री बॉन्ड यहाँ क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। प्लस दूसरा कंपाउंड क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है और ये फ्री बॉन्ड, और ये यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फ्री बॉन्ड, कार्बन का फ्री बॉन्ड यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ देखो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है। ये जो है CHO ग्रुप, ये ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप। और जब अल्डिहाइड ग्रुप CH3 के साथ अटैच होता है, दैट इज RC डबल बॉन्ड OH, ऐसा अगर है तो हम इसे कहते हैं अल्डिहाइड, ठीक है। HC डबल बॉन्ड OH, देखो हर एक इसमें ये अल्डिहाइड ग्रुप जो है ये कॉमन है हर एक इसमें, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। And if both alkyl groups are present on both sides of this carbonyl group, then it is known as ketone. So C double bond O group जो होता है इसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में हाइड्रोजन अगर होता है तो that CHO group is known as aldehyde group. And if alkyl group is present with this aldehyde group, then it is known as aldehyde. Hydrogen is present with this aldehyde group, then it is known as formaldehyde. Both sides, two alkyl groups are present on both sides of this carbonyl group, then it is known as ketone, and C double bond O group is known as carbonyl group. तो यहाँ पर क्या मिला हमें, कार्बन की एक साइड में अल्किल ग्रुप है, एक साइड में CHO ग्रुप है, तो इसका नेम रहेगा एसिटाल्डिहाइड, ओके। एंड ये क्या रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में हाइड्रोजन है, तो ये रहेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो बाय दिस वे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर, एक एसिटाल्डिहाइड मिला, एक फॉर्मल्डिहाइड मिला। इसके पहले की जो हमने इथीन की रिएक्शन की थी वहां पर दोनों फॉर्मल्डिहाइड मिले। अब और एक हम रिएक्शन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल, उसमें आपको क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है C डबल बॉन्ड C, इसके एक साइड में है H एंड CH3 और इसके दोनों साइड में है CH3 एंड CH3, ऐसा अगर कंपाउंड है, ये भी अल्कीन ही है, ठीक है। तो अल्कीन को हमने रिएक्ट किया ओजोन के साथ, O3 के साथ, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हमने लिए हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन अटैच होगा, अगेन ये सेकेंड बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन के ऊपर दोनों ऑक्सीजन अटैच होके हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, दैट विल बी CH3CH, और यहाँ पर अटैच होगा ये ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का फ्री बॉन्ड ये फॉर्म करेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, एंड ऑन दिस कार्बन 2 methyl groups are present, CH3 and CH3. So when this ozonide structure further reacts with zinc dust, that is reduction reaction, so this oxygen will remove with this zinc to form zinc oxide, plus main product will be, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होकर हमें क्या कंपाउंड मिल रहा है यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये फ्री बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड से यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फ्री बॉन्ड, ऑक्सीजन का फ्री बॉन्ड, कार्बन का फ्री बॉन्ड, यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड, एंड प्लस यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कार्बन इज फॉर्मिंग बॉन्ड विथ 2 alkyl groups, that is CH3 along with 1 oxygen atom is there having free bond and free bond of carbon and free bond of oxygen forming here double bond. So this product will be, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में अल्किल ग्रुप है,
तो ये बन जाएगा यहाँ पर कीटोन दैट इज एसीटोन, एंड इन केस ऑफ दिस यहाँ पर CHO ग्रुप है अल्डिहाइड, यहाँ पर अल्किल ग्रुप है, so this will be acetaldehyde. So in this reaction we are getting two different types of products, that is aldehyde as well as ketone, but in previous reaction we are getting formaldehyde as well as acetaldehyde from propene, and in case of ethene, ethene में हमें दोनों भी formaldehyde मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप्स अटैच होते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे। तो ये थी ओजोनोलिसिस की रिएक्शन। थैंक यू।